हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इंग्लिश बुक का चैप्टर 7 अ प्रेयर फॉर माय डॉटर बाय विलियम बटलर। और इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट ऐसे ही बढ़ाते रहें। तो आइए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं पोइट के इंट्रोडक्शन के साथ। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि विलियम बटलर जो कि 1965 में जन्मे थे, वह एक कमाल के पोइट थे। जब ये सिर्फ 24 साल के थे तब इन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली पोइट्री इंट्रोड्यूस कराई थी। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की द्वारा लिखी गई गीतांजलि का स्पेशल इंट्रोडक्शन भी दिया है। विलियम एक कमाल के उपनिषद के को ट्रांसलेटर के रूप में भी जाने जाते हैं और अपने इसी हार्डवर्क के दौरान इन्हें 1923 में लिटरेचर के नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। तो विलियम बटलर इस चैप्टर में अपनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची के प्रति अपनी चिंता जताते हैं जो कि इस समय अपने क्रेडल यानी पालने में सोई हुई है। विलियम अपनी प्यारी सी मासूम बेटी को देखकर यह सोचते हैं कि जब वह एक समझदार लड़की बन जाएगी तो वह कैसे इस जुल्मी दुनिया का सामना करेगी जो कि दिन पर दिन और भी बढ़ती जा रही है। विलियम एक वे में यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेटी जब बड़ी हो तो वह प्रेजेंट टाइम की सोसाइटी की गंदी सोच से बची रहे और उसकी चपेट में कभी ना आए। वह ऐसे एनवायरनमेंट में रहे जहाँ पे उसके सामने अच्छे विचार हों और वह हमेशा गंदी सोचों से प्रोटेक्ट होती रहे। विलियम कहते हैं उसकी बेटी सुंदर तो हो लेकिन उन्हें अपनी सुंदरता का बिल्कुल भी घमंड ना हो। विलियम यहाँ पर बहुत सी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। इसमें वह हेलन का भी जिक्र करते हैं कि कैसे उन्होंने खूबसूरत होते हुए भी कैसे सिर्फ एक मामूली व्यक्ति से शादी कर ली और सिर्फ उनके अच्छे बिहेवियर को देखकर। और अपनी इनलाइन से विलियम सीधे सीधे यह बोलते हैं कि यही सभी सेम हैबिट्स उनकी बेटी में भी आएँ और उन्हें वो अपनाएं, क्योंकि विलियम का मानना है कि जो प्यार होता है वो सिर्फ किसी के ब्यूटीफुल या सुंदर दिखने से नहीं होता बल्कि वह उसके अच्छे बिहेवियर यानी बर्ताव से होता है। विलियम इन सभी क्वालिटीज़ के अलावा कुछ और अच्छी भी क्वालिटीज़ चाहते हैं जिनमें वह पहली क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि उनकी बेटी हमेशा ही खुश रहे, भले ही उसके आसपास का वातावरण कितना भी बुरा क्यों ना हो, क्योंकि खुश रहने से इंसान हमेशा हेल्दी रहता है। और अगर इस वे में विलियम की बेटी खुश रहेगी तो उनका मानना है कि उसका दिमाग हमेशा ही शांत रहेगा। और आखिर में विलियम यह चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे फैमिली में हो जो कि बहुत ही इज़्ज़तदार फैमिली हो, वो सभी रिचुअल्स, धर्म, सभी चीज़ की मान्यताओं को माने। विलियम बस इतना ही चाहते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे, क्योंकि उनका मानना है कि प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा इग्नोरेंस एंड हेट्रेड जैसी भावनाएं हैं, यानी नफ़रत और जेलसनेस की भावनाएं, क्योंकि विलियम ने खुद इन सब का एक्सपीरियंस किया है अपने ज़माने में। और वह चाहते थे कि वो एक अच्छे एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकें जिससे उनकी बेटी बुरी सोच की चपेट में ना आए। वो यह नहीं चाहते कि जो उनके साथ हुआ है वैसी ही सेम कंडीशन उनकी बेटी के साथ हो जाए। इन पूरी लाइंस के द्वारा विलियम ने यही कहने की कोशिश की है कि कैसे वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर सकते हैं और कैसे वो अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध या फिर अच्छा कर सकते हैं। इन लाइंस के द्वारा विलियम ने यह बताने की कोशिश की है कि वह अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं और उनके लिए कितनी प्रोटेक्शन चाहते हैं। तो बस यही था हमारा चैप्टर गाइस, एंड प्लीज़ hit the like button if you like my video, cause I need your support not to become a millionaire but an ideal. And thank you so much for watching it. Thank you.